कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल तो बहुत सॉल्व कर लिए। आ जाते हैं लास्ट थियरी पे। लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर रिलेटिव वेलोसिटी। ये लास्ट थियरी के बाद एक एग्जाम्पल बचा है, वो एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे और न्यूमेरिकल, फिर चैप्टर ख़त्म। पर स्टार्ट करते हैं अभी थियरी रिलेटिव वेलोसिटी। Relative velocity. As we have studied in the first lecture that motion and rest both are relative terms. कैसे हैं? Relative terms. Suppose this is the train. मान लो कि ये ट्रेन का एक डब्बा है, ठीक। And suppose that is moving with speed 30 मीटर पर सेकंड, इतनी रफ्तार से आगे जा रही है, ठीक। और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक। ये इंसान को नाम दे देते हैं बी, ठीक। तो ये इंसान किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ट्रेन को। तो ऑब्जर्वर कौन बना? ऑब्जर्वर कौन है? पर्सन बी, ठीक। सो व्हेनेवर वी आर स्टडिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तभी हमें क्या ध्यान रखना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। राइट नाउ हु इज द ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर दैट इज पर्सन बी, एंड दैट पर्सन बी इज स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। कहाँ पे? ग्राउंड पे, स्टेशनरी। तो रेफरेंस फ्रेम क्या हो गए? रेफरेंस फ्रेम इज नथिंग बट ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस ट्रेन इज मूविंग विथ व्हाट स्पीड? 30 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट। चलो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। फिर किसको ध्यान में लेना है? ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर से ही पता चलेगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम कुछ भी हो सकती है। कोई मून से ऑब्जर्व कर रहा हो, ठीक। कोई ट्रेन में अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो, तो रेफरेंस फ्रेम पहले डिसाइड करनी पड़ेगी जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। तो क्या बनेगी? वी टी बी। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखो, वी टी माइनस वी बी। क्या फॉर्मूला बनेगा? वी टी माइनस वी बी। व्हाट इज वी टी? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, velocity of train with respect to ground, with respect to ground. What is VB? That is the velocity of person B with respect to ground. सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रह जाएगा, वी टी बी इज इक्वल टू वी टी माइनस वी बी। चलो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? 30 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 30। चलो, माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन क्या है? वहीं पे खड़ा हुआ है, ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या बनी? 0। तो आंसर क्या आएगा? 30 मीटर पर सेकंड। क्या बना? 30 मीटर पर सेकंड। यस और नो? क्या ठीक? अब मान लो कि इसको हमने मोटर बाइक दे दी। क्या दे दी? मोटर बाइक। अब इसको मोटर बाइक दे दी जाए, ठीक। अब मोटर बाइक लेके जा रहा है, ओके। तो मोटर बाइक दे दी तो ये भी कुछ रफ्तार में होगा। मान लो मोटर बाइक की रफ्तार क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसे ट्रेन की वेलोसिटी क्या लगेगी? विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? दैट आई वांट टू फाइंड। अब ध्यान देना खास इस सिचुएशन में जब मोटर बाइक जा रही है, ध्यान देना, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है पर कॉम्प्लेक्स है नहीं, बिल्कुल आसान है टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान देना, एक ही फॉर्मूला से सब कुछ हो जाएगा। चलो, ट्रेन भी मोशन में और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी मोशन में, बोथ आर इन मोशन। पर कौन ऑब्जर्वर है? पर्सन बी। मान लो कि बाबू राव जा रहे हैं। कौन जा रहा है? बाबू राव। बाबू राव मोटर बाइक लेके जा रहे हैं ट्रेन के पीछे पीछे। ट्रेन में कौन है?
बाबूराव की महबूबा, महबूबा महबूबा। चलो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाबूराव, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाबूराव क्या बने? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाबूराव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाबूराव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल सी चीज़ बता, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड, क्या ठीक? माइनस वेलोसिटी ऑफ बाबूराव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, इस तरफ हमने पॉजिटिव ली है तो ये भी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। चलो 30 माइनस 10 कितना बना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो बाबूराव को क्या लग रहा है ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड में जा रही है? 30 मीटर पर सेकेंड, पर बाबूराव खुद भी मोशन में, वो भी आगे जा रहा है, तो क्या बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। और भी एग्जाम्पल लें रिलेटिव वेलोसिटी के, आइए दूसरे भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो और एक केस लेते हैं। चल, ये हो गए बाबूराव, ये हो गई सुंदर कन्या। कौन है? सुंदर कन्या। चलो मान लो बाबूराव की रफ्तार क्या है? वीबी। कितनी रफ्तार है? वीबी। और सुंदर कन्या की रफ्तार क्या है? वी है। चल मुझे बताओ कौन किसके पीछे? सुंदर कन्या किसके पीछे? बाबूराव के पीछे। मान लो अंजलि, अंजलि जो है वो किसके पीछे जा रही है? बाबूराव के पीछे। आई वॉन्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसकी रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? वी ए माइनस वी बी। क्या फॉर्मूला बने? वी ए माइनस वी बी। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इट मीन्स हु इज ऑब्जर्वर? बी। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? बाबूराव। बाबूराव पीछे देखे हो कोई आ रहा है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ अंजलि विथ रिस्पेक्ट टू बाबूराव, दैट इज वी ए माइनस वी बी। क्या ठीक? समझ में आया? ठीक। मुझे बताओ, बाबूराव ने देखा अंजलि को, वाह पसंद आ गई, ओके। पर अंजलि को तो आगे मार्केट में जाना है, बाबूराव को नहीं देख रही, पर बाबूराव ने उसे देख लिया। मान लो बाबूराव ने देख लिया, बाबूराव ने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो डायरेक्शन चेंज कर दी तो वी बी कौन सी तरफ? इस तरफ, पीछे की तरफ। अरे यार हाँ ना बोल, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या बने? वी ए माइनस, मुझे बता, वेलोसिटी ए इन दिस डायरेक्शन दैट इज़ पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में वी बी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? वी ए माइनस माइनस वी बी। यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बाबूराव पीछे देख रहा है, अब बाबूराव कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ, अंजलि की तरफ, और अंजलि आगे की तरफ। तो दोनों की वेलोसिटी बढ़े घटे, मतलब बाबूराव को क्या लग रहा होगा? जल्दी पास आ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज़ वी ए प्लस वी बी। आगे जा रहा था तो क्या बन रहा था? वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ अंजलि विथ रिस्पेक्ट टू बाबूराव क्या बने? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। क्या ठीक? अब वेलोसिटी बढ़ गई, वी ए प्लस वी बी, तुरंत एक दूसरे के पास आ जाएंगे। यस और नो? हाँ ना बोल, ठीक। ये तो मस्ती मजाक की बात हो गई, सिंपल फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद रख लोगे चलेगा। वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज़ वी ए माइनस वी बी। क्या फॉर्मूला बने? वी ए माइनस वी बी। फिर डायरेक्शन डिसाइड करके माइनस प्लस रख देंगे। एक फॉर्मूला याद रख लो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज़ वी ए माइनस वी बी। क्या ठीक? समझ में आया? एकदम परफेक्ट। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो पर्सन ए जा रहा है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे जा रहा पर्सन बी कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। आई वॉन्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या बने? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? वी ए माइनस वी बी। दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या बनेगा? वी ए क्या है? 20 माइनस 10 क्या बन जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड।
तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पीछे मुड़ के देख रहा है, उसे क्या लगेगा, पीछे वाला कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी मतलब कौन हो गया, ऑब्जर्वर आगे जा रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। पीछे कौन आ रहा है, ए 20 मीटर पर सेकेंड। उसने पीछे देखा, उसे क्या लगा कि वो पीछे वाला कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पर्सन बी के लिए वेलोसिटी क्या है, ए की 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि खुद भी चल रहा है, खुद भी कुछ रफ्तार से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो रफ्तार क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड इसके लिए। पर एक्चुअली ग्राउंड से देखने जाएँ तो इसकी रफ्तार क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर मोशन दैट इज रिलेटिव टर्म, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, दिस थिंग्स आर रिलेटिव। तो ये रिलेटिव हैं, खास ध्यान दें। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज़ वी ए माइनस वी बी। क्या ठीक, अगर मुझे फाइंड करना हो वी बी ए, क्या फाइंड करना हो, वी बी ए, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए देख रहा है आगे वाला कितनी स्पीड से जा रहा है, तो क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए। क्या ठीक, वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना 10 माइनस वी ए कितना 20, 10 माइनस 20 कितना बनेगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो ए के लिए उसकी रफ्तार क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वो उसके पीछे जा रहा है, मतलब कुछ समय के बाद वो उसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो आगे जा रहा है, इसकी रफ्तार उसे क्या लग रही है, -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, क्या लग रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, एक्चुअली वो आगे जा रहा है। पर ए उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो उतनी आगे रफ्तार से जा रहा होगा, तो उसको ऐसा लग रहा होगा आगे वाला पीछे आ रहा है। देयरफॉर -10 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीज़ें आप लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, और उसी को पढ़ाने का काम करता है फिजिक्स। तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक फॉर्मूला याद रख लिया, सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। पर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, दिस इज़ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज़ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये खास चीज़ें याद रखनी है। अब इसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग न्यूमेरिकल बन सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को लेके। तो अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए हमारे पास NCERT टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हैं, और 1-2 MCQ मैंने भी लिखे हुए हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं पहला MCQ। अ बस इज़ मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। मान लो कि ये बस है और बस की रफ्तार क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। हर बार मत बोलना सर ड्रॉ करो, बस ड्रॉ करो, मज़ा आता है, फिर टाइम चला जाएगा। बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट विशेज टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। मतलब स्कूटरिस्ट बस के पीछे होना चाहिए, ओवरटेक करना चाहता है। तो मान लो यहाँ पे है स्कूटरिस्ट, ठीक, स्कूटरिस्ट एस विशेज टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया, टाइम दैट इज 100 सेकेंड। टाइम रिलेटिव नहीं है, ठीक है, टाइम तो इसके लिए भी बढ़ेगा, इसके लिए भी बढ़ेगा, ठीक। इफ़ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस दे दिया इन दोनों के बीच में, 1 किलोमीटर, मतलब कितना हो गया 1000 मीटर, ठीक। 1 किलोमीटर पीछे है स्कूटरिस्ट, और स्कूटरिस्ट चाहता है कि बस को ओवरटेक कर दे। विथ वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए, VS, इसको मान लेते हैं VB, ठीक। कितनी रफ्तार होनी चाहिए, VS क्या होनी चाहिए कि ये इसे 100 सेकंड के अंदर चेस कर दे, ओवरटेक कर दे, क्या ठीक। ऑप्शंस हैं आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। सोचिए, आपको थोड़ा समय देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो फिर हम करवाने वाले हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या आंसर बनेगा, A, B, C और D, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो, स्कूटरिस्ट जो है वो बस को चेस करना चाहता है, कितने समय में, 100 सेकंड। 100 सेकंड में बस कुछ आगे तो पहुंच गई होगी, ये 100 सेकंड आगे आए तब तक बस भी तो 100 सेकंड कुछ आगे पहुंची होगी। मान लो 100 सेकंड के बाद
बस भी यहाँ पहुँच जाती है और स्कूटरिस्ट भी यहाँ पहुँच जाता है, यस और नो? 100 सेकंड में ओवरटेक कर देना है, ठीक। तो 100 सेकंड के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा बस ने, यस और नो? बस यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँची होगी, मान लो पॉइंट P। तो इस पॉइंट पे पहुँचने में उसे कितना समय लगा, टाइम T। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ मुझे बताओ, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट VBT, यस और नो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू दिस डिस्टेंस। पता लगा लो VB इंटू T। VB कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 इंटू टाइम 100, क्या बना, 1000 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना रहा, 1000 मीटर। मतलब बस कहाँ पहुँच गई होगी, पॉइंट P पे। तो स्कूटरिस्ट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 1000 + 1000, कितने समय में, कितने समय में, 100 सेकंड। तो क्या स्पीड होनी चाहिए इसकी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसे, 1000 + 1000, 2000 अपॉन टाइम कितना है, 100। 0 ने 0 को मार दिया, कितना बने, 20 मीटर पर सेकंड। तो स्कूटरिस्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड। तो 100 सेकंड के बाद वो उसे ओवरटेक कर लेगा। क्या ठीक समझ में आया, क्या सिंपल सी चीज़। तो ये लॉजिक लगाना है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ B दैट इज 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, स्कूटरिस्ट इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये सिंपल मेथड है, सीधा VBT लगाओ, डिस्टेंस मिल गया। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 1000 + 1000, 2000 इन व्हाट टाइम, 100 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट MCQ। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। चलो तो नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं इसको। मान लो कि ये ट्रेन है, ट्रेन, ठीक। और ये ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसको मैं मान लेता हूँ नॉर्थ, इसको हम मान लेते हैं साउथ, क्या ठीक। एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी रफ्तार है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरोट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। यहाँ पे है पैरोट, पैरोट कौन सी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। कितनी रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन, समय फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन। चलो ट्रेन की लेंथ कितनी दे दी है, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, ठीक। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस पैरोट को, 150 मीटर। आप बोल दोगे सर मज़ा आ रहा है फिजिक्स में, कभी बाबूराव आ रहा है, कभी बस आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, कभी पैरोट भी आ गया, अब ट्रेन भी आ गई, मज़ेदार है। ओके मज़े लो। ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें पहले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिसाइड कर लेनी चाहिए। मान लो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये तरफ की सारी वेलोसिटी पॉजिटिव, इस तरफ की नेगेटिव, इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, क्या ठीक। चलो साइन कन्वेंशन डिसाइड हो चुका है, अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेन भी मोशन में है और पैरोट भी मोशन में, क्या ठीक। ट्रेन भी मोशन में और पैरोट भी मोशन में, दोनों ही मोशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से, ट्रेन, क्योंकि उसे ट्रेन को क्रॉस करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैरोट, दैट आई वांट टू फाइंड। सो वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या बने, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या ठीक। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड।
माइनस व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो ये 5 मीटर पर सेकेंड कौन सी तरफ है, टूवर्ड साउथ, तो प्लस आएगा क्या माइनस, माइनस, तो ये बनेगा -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या बनेगा +10। -5 -10 क्या बना, -15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मतलब ट्रेन इस तरफ जा रही है और पैरोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या लगेगी, -15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गई, हमें क्या चाहिए, टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम जानते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अपॉन टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पैरोट ट्रेन की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 150 मीटर, ठीक, पर कौन सी तरफ, टूवर्ड साउथ, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस, तो -150 अपॉन टी इज इक्वल टू -15, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो टाइम टी इज इक्वल टू 150 अपॉन 15 क्या बने, 10 सेकेंड, दैट विल बी द टाइम। टाइम क्या बनेगा, 10 सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी 10 सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे स्पीड क्या बनी 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आंसर बना 10 सेकेंड। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज़ VA माइनस VB। सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखें, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्या रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गई, एकदम परफेक्ट, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3.9, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। चलो 2 रेल ट्रैक बना देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ नॉर्थ, इसको मैं मान लेता हूँ साउथ, ठीक। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मान लो यहाँ से ट्रेन जा रही कहाँ पे, टूवर्ड्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ। यहाँ से मान लो ट्रेन बी जा रही है कितनी रफ्तार से, विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या फाइंड करने को बोले, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या फॉर्मूला मालूम, यस और नो, मालूम है, तो क्या बनेगा, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। चलो पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दे VB और VA को। बताओ वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 3 54, तो 5 × 3 15 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो ऐसे ही क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, VB इज इक्वल टू क्या दी हुई 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 × 5/18, तो ये क्या बनेगा 18 × 5 दैट इज़ 90, 5 × 5 दैट इज़ 25, सो VB दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। चलो तो अब ये भी VBA मिल सकता है, VBA क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज़ नथिंग बट VB माइनस VA। चलो पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ऊपर वाली सारी पॉजिटिव, मतलब ये कंसिडर कर लेते हैं पॉजिटिव इन अपर डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव।
तो वी बी क्या बनेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, तो -25 माइनस वी ए कितना बनेगा 15 मीटर पर सेकेंड, -25 - 15 दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड. चलो, तो ए तो सॉल्व हो चुका. अब बी पे आ जाते हैं. बी में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. क्या पूछे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. मुझे बताओ वी जी बी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. क्या ठीक, पर ग्राउंड की वेलोसिटी तो क्या होगी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, खुद की ही रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, 0. ठीक, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, -25, तो -25 माइनस माइनस प्लस, तो 25 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. मतलब ट्रेन में से देखा जाए ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी क्या लगेगी, 25 मीटर पर सेकेंड. हमने इसकी वेलोसिटी नेगेटिव कंसीडर की है, तो ग्राउंड पीछे जाता हुआ नजर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. क्या ठीक, तो ये मिल गया हमें वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. चलो सी पे आ जाते हैं. वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए. ओहो हो, ट्रेन की रूफ पे किसको बिठाना है, मंकी को. मान लो कि एक मंकी आ गया है, मंकी, ठीक, ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए. जैसा भी बना है एक्सेप्ट कर लो. चलो, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन. मतलब मंकी कौन सी तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब टूवर्ड्स साउथ. ट्रेन ए कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्थ, और मंकी कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स साउथ. ट्रेन तो मोशन में है, उसके ऊपर मंकी, मंकी भी मोशन में. क्या मज़ेदार सिचुएशन है. ओके, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. क्या दे दिया हमें, सी में ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. मुझे बताओ ये पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव. मंकी की डायरेक्शन कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ट्रेन ए, और इस तरफ की सारी वेलोसिटी हमने क्या कंसिडर की, नेगेटिव. तो ये बनेगा -18 किलोमीटर पर आवर. और याद करो ऐसा ही मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, 18 × 5/18, 18 गए -5 मीटर पर सेकेंड. क्या ठीक, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. मतलब ऑब्जर्वर कौन है, कोई मैन है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसकी, मंकी की. तो वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मैंने बोला था रेफरेंस फ्रेम को याद रखना होगा, रेफरेंस फ्रेम का ध्यान रखना होगा. कहाँ से रीडिंग लिया जा रहा है, ग्राउंड से. कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ग्राउंड से. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट वी वांट टू फाइंड. तो अब क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अरे यार हाँ ना बोल, वी एम ए इज नथिंग बट वी एम माइनस वी ए बट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. चलो, हमारा इंटरेस्ट किस में, वी एम जी में. किस में इंटरेस्ट है, वी एम जी. तो मुझे बता वी एम जी क्या बना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बता, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी दी हुई, -5 मीटर पर सेकेंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी मिली, 15 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव. तो क्या बनेगा, 5 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो एग्जाम्पल 3.9 मैंने सॉल्व किया है. अब आप लोगों को एक होमवर्क में मिलेगा दैट इज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.5. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.5 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल. बाकी सारे एग्जाम्पल हो गए, सारी थियरी हो गई.
आई एम स्टॉपिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें।